विशुद्ध विज्ञान से, प्रचलित भाषा साहित्य से, प्राचीन शिलालेखों से, लोगों की कही सुनी बातों से। तो देखो बेटा, ध्यान रखना, भाषा विज्ञान जो है अपने अध्ययन के लिए सामग्री दो जगह से लेता है, एक तो भाषा से और दूसरा साहित्य से। तो भाषा विज्ञान जो है ये सामग्री दो जगह से प्राप्त करता है, एक तो प्रचलित भाषा से और साहित्य से। बाहर आप सुन रहे होंगे, लोग पटाखे वो कर रहे हैं। बिल्कुल। आप हमारा मधु जी, सारे बच्चों को हमारी तरफ से आशीर्वाद है, हमारी तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना है, दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भगवान आपको सफल करें। क्योंकि देखो, आप दुनिया में जानते हो बेटे, चार ही शक्तियां ऐसी हैं, माता, पिता, गुरु और भगवान, जो सपने में भी अपने बच्चे का हित नहीं सोच सकते। हम लोग तो दिन रात यही प्रार्थना करते हैं कि मालिक किसी तरह से हमारे सारे बच्चे चयनित हों, ताकि हमारा भी बिहार में डंका बजे, हम लोगों का भी नाम ना। बिल्कुल बिल्कुल पलामू जी, बहुत बढ़िया। चलिए, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि एक वर्णनात्मक लिपि है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है। शिरोरेखा के कारण वर्ण व शब्दों के बीच में अंतर स्पष्टीकरण नहीं होता है। ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं। कह रहे हैं कि इसमें से ए बी दोनों, मतलब कि देवनागरी लिपि एक ध्वन्यात्मक लिपि भी है, वर्णनात्मक लिपि है, और प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग। देखिए, ये तो बिल्कुल 100% सही आप जान रहे हैं भाई, यहाँ कोई साइलेंट वर्ड नहीं होता। ध्वन्यात्मक जो है, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, ए बी दोनों। देवनागरी लिपि एक वर्णनात्मक लिपि है। यहाँ रह गई शिरोरेखा के कारण वर्ण व शब्दों का स्पष्टीकरण नहीं होता, बिल्कुल होता है भाई, शिरोरेखा के कारण ही तो होता है। जैसे हमने लिखा शब्द में आए, अब आप यहाँ देखिए, शिरोरेखा के कारण अलग अलग नहीं हो रहा है ना। हाँ, चलिए अगला, चमकत कैधो सूर सूरज, दूधार किन्हो, सहर सतारा को सितारा चमकत है। बड़ा आसान है यार, आप देख करके कर लेंगे, बहुत आसान है। हाँ, चमकत कैधो सूर, सूरजा दुधार कैधो, ये मैं कह रहा हूं ना कि चमकत कैधो सूर, सूरजा दुधार कैधो, सहर सतारा को सितारा चमकत है। चलिए, अगर जरा भी दिमाग लगाएंगे तो आप बता देंगे। ए भ्रांतिमान, अच्छा। सी वक्रोक्ति, बी सूरज जी बी कह रहे हैं संदेह। चलिए, और मैं देख लूं जरा सा, आज तो भाई सब साथी इधर उधर ही हैं, और ज्यादातर बच्चे अब सफर में हैं, और यहाँ वहां ही हैं। देखो बेटी, मैंने आप लोगों को कई बार बताया था, कैधों, सीधों या कैधों ना। तो मैंने आपको कई बार बताया था बेटे कि या इस तरह से आ जाए, या अथवा, अथवा ये, अथवा ये, अथवा ये, या कैंधो, 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 कैंधो का मतलब ही होता है बेटा या या अथवा ना। तो यहाँ संदेह अलंकार होता है, यहाँ संदेह होता है, क्योंकि क्यों कह रहे हैं चमकत कैदो सूर सूरज, सूर कह रहे हैं कि मानो ऐसा लगता है जैसे सूरज चमक रहा हो। दुधार कैदो, शहर सतारा को सिता, या सतारा शहर का सितारा चमक रहा है। तो या जहां आता है बेटे, या ये, या ये, या ये, या ये, वहां हमेशा संदेह अलंकार होता है। देखो, जैसे मैं बताऊं आपको एक सिंपल सी बात समझो, अब मेरी बात समझो तब मजा आएगा। मान लो एक कक्षा में एक बच्चा राम है, एक बच्चा मोहन है, उसी कक्षा में एक लड़की का नाम रीमा है, उसी कक्षा में एक लड़की का नाम सीमा है, उसी कक्षा में एक बच्चे का नाम मनोज है, और उसी कक्षा में एक बच्चे का नाम प्रदीप। अब गौर से मेरी बात, अब मान लीजिए कि इस प्रदीप नामक बच्चे ने अपने अध्यापक से
इस प्रदीप नामक बच्चे ने अपने अध्यापक से ये कहा कि गुरुजी हमारी जो है, गुरुजी इसने कहा कि गुरुजी हमारी पेन चुरा ली किसी ने। आज ही हम बढ़िया वाली कलम लेके आए थे, 50 रुपए वाली, कल पापा से पैसा मांग के खरीदे थे, और हाँ मनोरमा जी, किसी ने चुरा ली। अब मेरी बात गौर से समझना, अब गुरुजी को नहीं पता किसने चुराई। अब ये क्या कर रहे हैं, अब अध्यापक कर रहे हैं, भाई मनोज तूने लिया, या राम तूने लिया, या मोहन तूने लिया, या रीमा तूने लिया, या सीमा तूने लिया। अब देखो, अब यही बात तो है बेटे, अब आपको ये व्यवहारिक रूप से समझ में आ जाएगा कि यहाँ कौन सा अलंकार है। यहाँ संदेह अलंकार है। क्यों संदेह अलंकार है? क्योंकि यहाँ किसी एक पर डाउट नहीं है, किसी एक पर निश्चित नहीं है, भाई तूने लिया, या तूने लिया, या तूने लिया, या तूने लिया, या तूने लिया, तो यहाँ सब पर संदेह है। यही सेम कंडीशन यहाँ बनती है बेटा कीधों या अथवा वाले में, कि ये कह रहे हैं भाई कीधों ये, या ये, या ये, तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक पर संदेह स्थिर नहीं है। आ गया ना आरती जी? वेरी गुड। हाँ चलो, व्यवहारिक रूप से देखो, हम व्यवहारिक रूप से तो समझा ही देंगे और समझा देते भी हैं आपको, बशर्ते यह है थोड़ा सा कि चलो कोई नहीं, आज तो संख्या को भाई मैं कुछ कहूंगा भी नहीं। चलिए, बस ये है कि थोड़ा जल्दी जल्दी करा के आपको, ताकि आप भी अपना फ्री होके वो करें। निम्नलिखित में मातृक छंद है, वंशस्थ, मंदाक्रांता, शिखरड़ी, मालिनी। देखो जो है इसमें आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जतजर वंशस्थ, जतजर मतलब जगण तगण जगण रगण से वंशस्थ बनता है, और ये क्या है, ये आपका वर्णिक छंद है, जतजर वंशस्थ। ठीक है। म भ न ततगौ मंदा, म भ न ततगौ, म भ न ततगौ मंदा, जो टीजीटी वाले उनको ये लाभ दे देगा। म गण भ गण न गण तगण तगण और अंत में दो गुरु, ये बनता है मंदा क्रांता। तो यह भी वर्णिक छंद है। ठीक है, ये भी कैसा छंद है बेटा? वर्णिक छंद है। 212 नमय मालिनी, 212 नमय मालिनी। देखो, दो नगण, कहा वो इधर भी, दो नगण, एक मगण, दो यगण के योग से बनता है मालिनी। इसका मतलब मालिनी भी हमारा कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। बचा शिखरड़ी ना। अब देखो, अब बचा शिखरड़ी। तो शिखरड़ी का मुझे बहुत ध्यान आ नहीं रहा है, पर हाँ इतना जरूर कंफर्म है बेटा कि इसका क्या सूत्र है मुझे नहीं पता, पर ये शिखरड़ी भी जो है ये वर्णिक छंद है, मात्रिक छंद नहीं। इस तरह से इनमें से कोई नहीं इज द राइट आंसर। सारे, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आती कोई बात नहीं, छोड़ दो। कुल मिलाकर के ये सारे, बस इनके नाम तो समझ में आ रहे हैं, तो नाम याद रख लेना कि ये सारे जो है मात्रिक छंद है, इनमें कोई भी वर्णिक छंद मात्रिक छंद नहीं है, सब वर्णिक छंद है। मन पचितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु, कर्म वचन अरुहिते। इनमें कौन सा रस है? भक्ति, शांत, वात्सल्य, श्रृंगार, जो है कौन सा रस? कर रहे हैं। सेटिंग में, चलिए देखो बेटे, मैंने आपको भी तमाम लोग भक्ति रस का, तमाम लोग भक्ति रस का उदाहरण दे रहे हैं, और इसमें जो है, देखिए तमाम लोग इसमें भक्ति रस का उदाहरण दे रहे हैं,
बेटा मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, अशोक जी नमस्कार, मैंने 20 बार बताया है, जहां भगवान की सीधे सीधे भक्ति की जाए ना बेटा, जहां भगवान की भक्ति की जाए वहां भक्ति रस होता है। बाकी शांत रस में कहाँ होता है? देखिए यहाँ कह रहे मन पछतई है अवसर बीते। अब यहाँ भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, यहाँ यहाँ कह रहे हैं कि जब यह मानव तन नष्ट हो जाएगा तो भगवान को की भक्ति करने का पृथ्वी पर आकर जो मौका मिला है ये खत्म हो जाएगा। और उस दिन पश्चाताप होगा जब प्राण निकल रहे होंगे कि हाय हाय पूरी जिंदगी माया कमाई, अब चल रहे हैं सब कुछ यहीं छोड़ करके, अगर कुछ कमा लिया होता भगवान का नाम तो अब कुछ लेके जाते जोड़ के। सही है कि नहीं भाई? केवल एक चीज जो है आपके दिमाग में चल सकती है। देखो बेटे, एक बार जो है, एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन वो एक संत जी के यहाँ गया प्रवचन सुनने। बस 1 मिनट मेरी बात सुनना, जिंदगी की बहुत बड़ी बात। वो एक संत जी के यहाँ गया प्रवचन सुनने। संत जी ने कहा कि इस संसार में सब कुछ माया है, मिथ्या है, आप रुपया पैसा धन दौलत जो कमाएंगे वो सब यहीं छोड़कर चले जाएंगे, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। उस आदमी के दिमाग में बात सनक चढ़ गई। उसने कहा यार ये कह रहा है कि कुछ साथ नहीं जाएगा, रुपया पैसा धन दौलत सब यही रह जाएगा, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मेरे साथ जाए, मेरे साथ दौलत जाए, मेरे साथ धन जाए। अब उसके कंपनी में कई हजार एम्प्लॉय थे। उसने सबकी एक मीटिंग बुलाई और उसने कहा जो मुझे ये मशवरा दे देगा, ये सुझाव दे देगा कि मेरे साथ धन कैसे ऊपर जाए, मैं उसे जो है अपनी कंपनी का आधा शेयर दे दूंगा, आधा हिस्सा दे दूंगा। अब हर आदमी तो तरह काल तो कोई नहीं बोला, लेकिन बाद में सारे हंस रहे हैं कि लगता है सेठ पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि हमारे साथ ऊपर जाए। रे पैसा किसके साथ ऊपर जाता है? एक उस कंपनी का एक एम्प्लॉय बहुत सिंपल सरल वो इनके पास आया दूसरे दिन ऑफिस में। उसने कहा सेठ जी मैं आपको बता सकता हूं कि आपके पास पैसा जाएगा ऊपर। बोले कैसे जाएगा, बता जल्दी बता जल्दी बता। उसने कहा सेठ जी पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले पूछो। उसने कहा सेठ जी एक बात बताओ, आप जब अमेरिका गए हैं? बोला हाँ गया हूं। बोले जब आप इंडिया से रुपया लेके जाते हैं तो क्या वो रुपया अमेरिका में चलता है? बोले यार मूर्ख आदमी हो, ये तो हर बच्चा जानता है उसे वहां जाके डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ता है, तब वो चलता है। बोले बिल्कुल सही। एक बात बताओ आप इंग्लैंड गए हो? बोले हाँ। बोले इंग्लैंड में क्या इंडिया का रुपया चलता है? बोले अरे यार पागल आदमी हो, वहां जाकर के इसे पाउंड में कन्वर्ट कराना पड़ता है तब चलता है। बोले इसी तरह से जैसे हर देश की मुद्रा अलग अलग है, एक देश की मुद्रा दूसरी जगह नहीं चलती, वैसे भी उस देश की मुद्रा अलग है। आप वहां मुद्रा ले जा सकते हैं लेकिन कन्वर्ट करा के किसमें? अपने अच्छे कर्मों में, दान में, भक्ति में, तप में, जप में, पुण्य में कन्वर्ट कराकर उसे वहां तक ले जा सकते। मुद्रा जाएगी आपके साथ। पर जैसे अमेरिका में जाकर रुपया नहीं चलता, डॉलर लेना पड़ता है, वैसे वहां के लिए ये मुद्रा लेनी पड़ेगी रुपया के बदले। सेठ उस आदमी के चरणों पे गिर पड़ा। उसने कहा अच्छा मुझे आज तक दुनिया का सबसे बड़ा गुरु मिला तो तू मिला भाई। वास्तव में तूने मेरी शंका का समाधान कर दिया कि धन जाएगा लेकिन कन्वर्ट होकर जाएगा। सही है कि नहीं? तो वही वही जो है यहां कह रहे हैं कि मन पछतई है, मन पछतई है अवसर बीते। भाई जब ये मानव तन खत्म हो जाएगा, जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तब आ करके मर गए, अब क्या करें? तो यहाँ शांत रस है बेटे। देखो शांत रस कहाँ कहाँ होता है नोट कर लो बेटा। पहली बात तो जहां आत्मा परमात्मा की बात हो, जहां माया की बात हो, जहां अध्यात्म की बात हो, जहां शरीर के नश्वरता की बात हो, शरीर के नश्वरता की बात हो, जहां संसार के नश्वरता की बात हो, जहां सद्बुद्धि की बात हो, जहां सत्कर्म की बात हो, जहां सदविचार की बात हो, ये सारे जगहों पर शांत रस होता है।
ठीक है, चलो अगला, गाय से दूध लिया जाता है, इस वाक्य में वाच्य बताइए। गाय से दूध लिया जाता है, देखो बेटा वाच्य बताने के लिए सबसे पहले क्रिया पकड़ना पड़ता है। लिया जाता है, लेना क्रिया है। कहां से? गाय से, तो गाय करता है, लेकिन गाय के बाद से लग गया, इसका मतलब कर्तृवाच्य नहीं होगा। अब हम ये देख ले, कालवाच्य कोई होता नहीं। अब बचा कर्म या भाव, तो क्या लिया जाता है? तो इसका उत्तर हमें यही मिल गया कि दूध लिया जाता है, इसका मतलब दूध कर्म है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब वाक्य में कर्ता अप्रधान होता है, हाँ हाँ बिल्कुल गोपाल जी, हमने तो भैया पहले ही आप लोगों को आते ही बधाई दी। तो जब कर्ता अप्रधान होता है और फिर उस वाक्य में, किसी भी वाक्य में बेटा जब कर्ता अप्रधान होता है और कर्म होता है तो कर्मवाच्य होता है। बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट स्पर्श संघर्षी वर्ण है। स्पर्श संघर्षी वर्ण है, यारा लव सख सह छ छ ज झ च छ ज झ इया। देखो कितना नजदीकी उत्तर बनाया है इन्होंने, अच्छा उत्तर बनाया है। अच्छा उत्तर बनाया है इन्होंने। तो ध्यान रखना बेटे, च छ ज झ जो है इसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्ष। देखो संघर्षी कौन है हमारा? संघर्षी होता है श श श ह, है। और छ छ ज झ जो है ये स्पर्श संघर्षी होता है, इसमें इया को काउंट नहीं किया जाता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रख लेना कि इया को काउंट नहीं किया जाता है। अगला, विराम चिन्ह के संदर्भ में असत्य है। ये विवरण चिन्ह है, ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है, ये समानता सूचक या तुल्यता सूचक चिन्ह है, ये अल्प विराम है, कोई नहीं। जल्दी बताना कौन गलत है? विवरण चिन्ह, ठीक है, चलिए जल्दी करिएगा। मैं देख लूं, सब सही बने। चलो, जल्दी बताना, जल्दी बताना। चलो बेटा, चलो थोड़ी सी देखो, ये अल्प विराम यही वाला होता है यार, ये अर्ध विराम में ऊपर लगता है। सीधी सी बात है, बाकी सब ये अर्ध विराम में ऊपर लगता है, थोड़ा सा इसे देखे रहा करो। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट, कौन से विकल्प में कृदंत प्रत्यय नहीं है? कृदंत प्रत्यय नहीं, कृत प्रत्यय नहीं है। देखो आप लोग जानते हैं, जो क्रिया में क से कृत, क से क्रिया, जो क्रिया में लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। सजावट, चिल्लाहट, पालनहार, लड़ाई। देखो लड़ना में आई लगा लड़ाई, तो लड़ना क्रिया है, कृत प्रत्यय है। पालन में हार लगा पालना, पालना या पालन, पालन में हार लगा पालना क्रिया है। चिल्लाना, चिल्लाना, चिल्लाना जो है, चिल्लाना में आहट लगा चिल्लाहट बना, चिल्लाना क्रिया है। सजाना, सजाना में वट लगा सजावट बना, ये भी क्रिया है, मतलब इज द राइट आंसर सभी। क्यों? कृदंत भाव प्रत्यय नहीं, लड़ाई, लड़ाई में नहीं है बेटा। लड़ना में आई लगा है लड़ाई, लड़ना में आई लगा है लड़ाई बना कि नहीं? तो लड़ना क्या है? लड़ना क्रिया है ना भाई। देखो सजाना क्रिया से सजावट बना, चिल्लाना क्रिया से चिल्लाहट बना ना, पालना क्रिया से पालनहार बना, और लड़ना क्रिया से लड़ाई बना। तो यार जितने भी प्रत्यय लगे हैं सब क्रिया में लगे। आंखें चुराना का अर्थ है कतराना, धोखा देना, ठगना, लाल लाल चलना, चाल चलना।
आंखें चुराना, आंखें चुराना का मतलब कतराना, लोग कहते नहीं आंखें चुराना। नेहा को भेज दिया। चलिए, तो कहते नहीं भाई इस समय वो मिलते ही हमसे आंखें चुराने लगते हैं। चलो, उसे रेडियो ले जाना है, उसे रेडियो ले जाना है, वाक्य में कौन सा कारक है? उसे रेडियो ले जाना है, कर्म कर्ता करण अपादान, उसे रेडियो ले जाना है। तो देखो बेटे, अब याद रखना कि ले जाना है, उसे रेडियो ले जाना है, कर्ता करण अपादान, बताओ। वॉइस सर नहीं है यार, आवाज आ तो रही होगी यार रतिपाल जी। हो सकता है नेटवर्क की दिक्कत हो थोड़ी सी भाई, ना, थोड़ी सी हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। चलिए, कह रहे हैं कि हो तो आ तो रही है, हमने चेक तो कर लिया भाई। तो देखिए, उसे रेडियो ले जाना है, किसको? उसे, उसे माने कर्ता, तो सीधी सी बात है कि कर्ता कारक है यहाँ, और कोई है नहीं, ठीक नहीं। अपादान, अपादान कैसे हो जाएगा यार? अपादान कैसे हो जाएगा? ठीक है, कर्ता कारक होगा, बिल्कुल सही। चाणक्य को लौह पुरुष कहते हैं, चाणक्य को लौह पुरुष कहते हैं। इसमें लौह पुरुष क्या है? संज्ञा है, अव्यय है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण, उपयुक्त सभी। देखिए, कह रहे हैं लौह पुरुष, ना, लौह पुरुष, तो बहुत आसान है बेटा। यहाँ आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं कि लौह पुरुष, पुरुष की विशेषता है कि वह लोहे का है, तो लौह जो है, लौह शब्द यहाँ क्या है? लौह शब्द यहाँ विशेषण है, और लौह शब्द कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। सबसे का उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल आसान है। निम्नलिखित में निपात बताइए जो ठीक मानव ताकि, जल्दी बताना बेटा, ए और सी दोनों, ना। चलिए जल्दी बताइए। कह रहे हैं कि निम्न में निपात बताइए जो ठीक मानव ताकि, और ए और सी दोनों। चलिए, वेरी गुड, ताकि, हाँ बिल्कुल, ताकि भी तो निपात का काम करता है, बिल्कुल सही है। ठीक कैसे होगा यार, मानव निपात थोड़ी होता है। निम्नलिखित में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा बताइए। ममत्व तो बुढ़ापा, दासत्व तो मार। देखो बेटे, मैं आपको बताऊं, गौर से सोच करके बताइएगा। देखिए, ममत्व तो शब्द मम से बना है, सर्वनाम है। बुढ़ापा शब्द बूढ़ा से बना है, संज्ञा है। दासत्व शब्द दास से बना है, संज्ञा है। मार शब्द मारना से बना है, मारना क्रिया का भाव है, मारना क्रिया का भाव है मार, मारना क्रिया का भाव है मार। इज द राइट आंसर। सब लोग उत्तर दे रहे हैं। चलो, किसी तरह से 100 को ढाक ही गए। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। यह वाक्य का कौन सा भेद है? सरल है, मिश्र है, संयुक्त है, इच्छावाचक है? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, बहुत सरल है ना, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान सर। हो गया, अब तो शतक लग गया। भाई तमाम लोग, बिल्कुल सरल वाक्य है।
सरल वाक्य है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। पूरा यहां से यहां तक देखो बेटा एक ही बात। दूसरे परिश्रमी होते हैं, ये क्या है ना, अच्छे लड़के। तो यहाँ अच्छे लड़के जो है ये वाक्य का उद्देश्य है। परिश्रमी होना विधेय है और एक उद्देश्य एक विधेय, या एक ही वाक्य है तो आप वैसे भी जान सकते हैं। कहाँ कठिन प्रश्न है ये, कौन सा कठिन, कौन सा क्रम सही नहीं है विलोम के अर्थ में। बर्बर, ये बारबर नहीं, बारबर माने तो नाई हो जाएगा। बर्बर, बर्बर का शब्द, निषिद्ध का विहित, अनुरक्त का आशक्त, नूतन का पुरातन। जल्दी बताना बेटे, कौन सा विलोप विकल्प सही नहीं है। चलिए, बिल्कुल, अनुरक्त और आशक्त एक ही है। अनुरक्त और आशक्त एक ही है। अनुरक्त का जो विलोम होगा बेटे वो विरक्त होगा। क्या होगा? अनुरक्त का विलोम विरक्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 85 का मानक शाब्दिक रूप है, मतलब इसको शब्दों में कैसे लिखा जाएगा। 85, 85, 85, 25। चलो ये तो कट गया। अब बताना, 85 लिखा जाएगा, 85 लिखा जाएगा, 85। अब देखू मैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। 85, ए बी सी सब आ रहा है। कोई ये हृदयांश जी बी सी कह रहे, रतिपाल जी सी कह रहे हैं 85 होगा। हाँ, नहीं नहीं, अब कुछ मत करो, अब केवल पढ़ो भैया। जो पढ़ लिया है रिवीजन करो, यही थोड़ा बहुत देख लो, परेशान ना हो। ये जो है अब उसका बहुत समय नहीं है। अब आप चलो पहले 8 घंटा मैराथन लो, परेशान रहो, इन चीजों को मत करो। जो होना है जितना पढ़ना। यार एक बात बताइए, मैराथन में कुछ अलग से उड़ेल देगा कोई? मैं 8 दिन से यही बात समझा रहा हूँ। मैराथन में कोई कुछ अलग से उड़ेल देगा, या किसी के पास पेपर है जो मैराथन में डाल के आपको पिला देगा? या कोई ऐसा चीज है जो हमने आज तक आपको नहीं पढ़ाया जो मैराथन में मिल जाएगा? आप बताओ। जितना हमने पढ़ा दिया वही मैराथन है। और ये बात बता दूं, कॉन्फिडेंट होके जाओ, उसी के बीच से आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये भी बता दे रहा हूं, क्योंकि जितना आपका पाठ्यक्रम है पूरा तो कवर कराया जा चुका है। भाई ये ना सोचिए कि नहीं हम ओवर कॉन्फिडेंस कर रहे हैं कि नहीं आएगा। ये मेरे कहने का मतलब है, जितना आपका पाठ्यक्रम है पूरा सिलेबस कवर है, अच्छे से आप पढ़ चुके हैं ना। ज्ञान ज्ञान आपका पूरा बढ़ गया है, पुड़िया वाला। ज्ञान के चक्कर में बहुत मत रहिए। मैराथन का मतलब क्या होता है? मैराथन का केवल एक मतलब होता है, भीड़ जुटाना। मैराथन का फायदा अध्यापक को मिलता है, आपको नहीं मिलता। सीधी सी बात है, मैं बहुत कट बोलने वाला आदमी हूं ना। बस मैं कट बोलने वाला आदमी हूं कि मैराथन का फायदा अध्यापक को मिलता है। उसको दिखता है कि हाँ देखो आज हमारे यहाँ 3000 बच्चे लाइव आ गए। लेकिन आपको क्या भाई, क्या ऐसा छूटा है जो आज तक हमने आपको नहीं पढ़ाया, जो आप मैराथन में हमसे चाहते? भाई हम ले आते 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन ले आते, 2 घंटा ले धड़ाधड़ चलते, पढ़ाते तो वही जो आज तक पढ़ाया है। भाई साहब कम से कम कई हजार प्रश्न आपको प्रैक्टिस करा दिया, कई हजार प्रश्न। जितने दिन से टॉपिक वाइज चला, फिर 37-38 ये चला, मतलब कई हजार प्रश्न आपको प्रैक्टिस करा दिया। अब उसमें फिर मैराथन की दरकार कहाँ रह गई? इसलिए देखो, काम वो करो जो आपके लिए फायदेमंद हो। चलो, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, एक फूल की माला लाओ, दूध में कौन पड़ा है, निराला की निराला की बदलती छाई हुई है। मैं देख लू जरा ये बदली होगा क्या? हाँ 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 हाँ, मैंने कहा ना, ये गड़बड़। निराशा,
की बदली आई हुई है, निराशा की बदली आई हुई है। देखिए, अब यहाँ आप अच्छी तरह से जान लेंगे। अब सही सही बताना बेटा, अब देख कर बताओ कौन सा वाक्य शुद्ध है। प्रेम करना तलवार की नोक नहीं, तलवार की धार पर चढ़ना। नोक नहीं, नोक की जगह धार होगा। एक फूल की नहीं, फूल की माला, फूल की एक माला लाओ। फूल की एक, फूल की नहीं, ये हो जाएगा फूल की एक माला, फूल की एक माला लाओ। ठीक है, दूध में कौन पड़ा है, नहीं, दूध में क्या पड़ा है। निराशा की बदली छाई हुई है, डी इज द राइट आंसर। साए में धूप, साए में धूप किसकी रचना है। दुष्यंत कुमार, प्रभाकर माचवे, रघुवीर सहाय, अज्ञे। साए में धूप किसकी रचना है। दुष्यंत कुमार, प्रभाकर माचवे, रघुवीर सहाय, अज्ञे। देखो, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं दुष्यंत कुमार की रचना है साए में धूप। ये क्या है बेटा, ये 52 गजलों का संग्रह है। क्या है, 52 गजलों का, 52 गजलों का संग्रह। हाँ सही बात है भाई। अच्छा, कल कितने बजे से है पेपर, ये भी बता दो आप मुझे जरा, कितने बजे से कितने बजे तक है। और आ, कौन जो है आपका कितने से कितने बजे तक है, ये बताओ जरा। और कौन सा है प्रभात फेरी, प्रभात फेरी किसका काव्य है। केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, नरेश शर्मा, रांगे राघव। जल्दी बताना। प्रभात फेरी 10 से 12, अरे वाह, बहुत अच्छा। हाँ, चलिए, अब फिर 3:30 से 5:30, क्या बात है। चलिए, नरेश शर्मा की रचना है प्रभात फेरी। 3:30 से 5:30, हाँ। अच्छा, 25 को है ना, हाँ वो तो 25 वाला तो है ही। कल 10 से 12 है, और ये तो होगा कल वाला जो है। हाँ, आ, चलिए, मैं बता दूंगा। कृष्णार्जुन युद्ध, कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक है। तो ध्यान रखना बेटे, कृष्णार्जुन युद्ध जो है, ये माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक है। का नाटक है, माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक है। अच्छा नाटक है, पूछा जाता है, अच्छी रचना है कृष्णार्जुन युद्ध। अगला, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है। सिंहावलोकन, बाबू गुलाब राय, यशपाल, हरिवंश राय बच्चन, जैनेन्द्र दिनकर। देखो बेटे, मैं आपको बता दूं कि सिंहावलोकन जो है, ये यशपाल जी की आत्मकथा है। और आपको एक अच्छी बात और बताऊं, बाबू गुलाब राय की नहीं बेटा, यशपाल जी की आत्मकथा है। और एक बात और बताऊं, अगर आपको अज्ञेय को जानना है, वास्तव में अगर आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को जानना है, तो यशपाल का सिंहावलोकन पढ़िए। क्योंकि यशपाल और अज्ञेय मित्र थे, एक साथ ही हॉस्टल में रहते थे, विद्यालय में पढ़ते थे। ठीक है, तो ये जो है, हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है दीपेंद्र जी, 26 को टीजीटी का है। देखो बेटे, टीजीटी में भी केवल थोड़ा सा अपना किताबों का वो देख करके जाओ, कोई टेंशन नहीं है। भगवान ने चाहा जरूर अच्छा हो जाए। जहां फव्वारे लहू होते हैं, बहुत पूछी जाती है बेटा, बहुत पूछी जाती है। जहां फव्वारे लहू रोते हैं, ये किसकी रचना है। नासिरा शर्मा, नरेश मेहता, अज्ञे दिनकर। जहां फव्वारे लहू रोते हैं, जल्दी बता देना बेटा। 9 से 10। देखो बेटा, पिंकी जी, मैंने आपको पहले भी बताया, जितना आपको पढ़ाया गया है बस वही पढ़ के जाओ, टेंशन नहीं लेना है, आराम से करना है। देखो, किताब का जितना भी मैटर था, सब आपको पुस्तक पढ़ा दी गई, जो मुख्य तथ्य थे वो नोट करा दिए गए, वहीं पर तमाम प्रश्नों के रूप में भी आपको दे दिए गए, उन्हें देख लो।
हिंदी साहित्य इतिहास का जो नोट्स आपको दिया गया उसे देख लो। व्याकरण की आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट होके जाइए। बहुत ज्यादा कोई वहां ऐसा एक्स्ट्रा लोड या एक्स्ट्रा वो नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ वो मिले। चलिए, तूफानों के बीच, तूफानों के बीच ये जो है किसकी रचना है? रांगे राघव, शिवदान सिंह चौहान, धीरेन्द्र वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु ना। तूफानों के बीच, ध्यान रखना बेटे, तूफानों के बीच जो है ये रांगे राघव की रचना है। की रचना है रांगे राघव की रचना, बिल्कुल जो है कहीं भी कंफ्यूज ना होइए। हमेशा मैंने कहा कॉन्फिडेंस से जाइए, कॉन्फिडेंस से जाइए भाई। जब हम कह रहे हैं तो इस तरह का भी विश्वास रखें। सद्भव पत्रिका, सद्भव पत्रिका के संपादक हैं अखिलेश, नंद किशोर नवल, राजेंद्र यादव, रविंद्र टांडे। देखिए आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं राजेंद्र यादव जी हंस का संपादन करते थे ना? और तद्भव पत्रिका जो है बेटा का संपादन किया अखिलेश सिंह ने किया। तद्भव ये बहुत पूछी जाती है, बिल्कुल एकदम सही है, सबका एकदम सही है। तद्भव पत्रिका का संपादन अखिलेश जी ने किया है, ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सफल हों, और होंगे ये भी मैं बता रहा हूं। जब क्लास में जाना, चारों तरफ देखना और निगाह उठा के कहना कि तेरे टक्कर में भाई कोई नहीं है यहाँ, और कॉन्फिडेंस से एकदम डरना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा पर ध्यान देना, सुन लो मेरी बात, भागना नहीं। सबसे ज्यादा ध्यान देना ओएमआर भरने में। ओएमआर में जो शुरू की फीलिंग्स, जैसे रोल नंबर ना, रोल नंबर और वो प्रश्न पत्र संख्या वगैरह वगैरह, ये सब भरने में बहुत अलर्ट रहना। बल्कि एक इसको भरने का देखो अच्छा तरीका ये होता है कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारा रोल नंबर है 12340, मैं एक बात कर रहा हूँ। अब यहाँ ऐसे ऐसे गोले बने हुए हैं, ऐसे गोले बने हुए हैं ABCD के, इस तरह से, या 1 2 3 4 के ऐसे बने हुए हैं 9 10 तक, जीरो से लेके। कई बार हमें कंफ्यूजन क्या हो जाता है, कई बार जीरो यहाँ ऊपर ही रहता है, कई बार जीरो नीचे रहता है, ये भी मिला लेना। और एक काम करना, देखो जैसे 1 लिया, अब 1 के सामने जहां भी 1 लिखा है पहले ऐसे एक छोटा सा टिक लगा देना, ऐसे। मान लीजिए यहाँ 2 लिखा है, यहाँ एक छोटा सा टिक ऐसे। यहाँ 3 लिखा है, यहाँ एक छोटा सा टिक ऐसे। यहाँ 4 लिखा है, यहाँ एक छोटा सा टिक ऐसे। मान लीजिए यहाँ लास्ट में 0 लिखा है, एक टिक ऐसे। अब फिर मिला लेना कि 1, हाँ 1 ही लिखा है ना, चलो। 2 2 ही लिखा है ना, ठीक है। 3 3 ही लिखा है ना, चलो। 4 4 ही लिखा है ना यहाँ, यस। 0 0 ही लिखा है ना यहाँ। तो इससे जानते हैं क्या होगा, अगर बाई द वे कहीं छोटी सी गलती भी हो गई तो इससे आपको मिस्टेक नहीं होगी। अब भाई पता चला आपने पहले ही ऐसे धर के कोचिलिया मुचुलिया दिया ना, पहले ही, अब ये एक 0 की जगह 1 रंग गया, 0 नीचे था, तो क्या करोगे? अब तो मौका नहीं रहा, अब तो वही समस्या है, फुर्चो फ्लूट लगाओ, दुनिया भर का नाटक। इसलिए सबसे आसान काम इन सब में ऐसे बिंदी रखना पड़ता, बिंदी रख करके और तब फिर दोबारा मिलाना, और तब इस तरह से इन्हें कलर करना। इससे क्या है बेटा कि अगर आप एक छोटी सी बिंदी भी रखते हैं और कलर करने में, या एक काम आप और भी कर सकते हैं, पेंसिल से, बहुत से लोग होते हैं, मैंने बहुत से बच्चों को देखा, मुझे अच्छा तरीका भी लगा, पेंसिल से थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। हाँ, अगर एकदम सही है तो फिर इसी के ऊपर से पेन चला दिया, और अगर बाय द वे गलत है तो इरेज कर दिया। तो जैसे भी आप करना चाहो वैसे करो, बशर्ते ये सूचना भरने में गलती मत करना। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर ये सूचना गलत हो गई तो सब कराधरा बेकार चला जाता है। तो भैया इन सब चीजों को जो है ऐसे ध्यान दो। मेरे हिसाब से तो बेहतर है कि पहले पेंसिल रखो एक बगल में, छोटा छोटा गोला सा कर लो उस पर, और फिर अच्छे से मिलाकर तब एक पेन से रंग लो, उतना समय रहता है आपके पास। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। भगवान से, माता रानी से, माँ वीणा वादिनी से दिन रात मेरी यही प्रार्थना है कि हे मालिक, आप लोगों को नौकरी मिले, आप लोग सफल हों,